5730 साल पुराना मंदिर है ये, महाभारत के जमाने से। जो अर्जुन और चित्रंगदा के बेटे थे बब्रुवाहन, उन्होंने अर्जुन और चित्रांगदा के जो पुत्र थे बब्रुवाहन, जो मणिपुर के राजा थे। अर्जुन और चित्रांगदा के बब्रुवाहन। महाभारत से जुड़े हुए एक और स्थान की तलाश में मैं पहुंच चुका हूं आज जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम बलीपुरा में, जो बताया जाता है कि महाभारत के समय में मणिपुर के नाम से इसको जाना जाता था। अब इस स्थान को ठीक से समझने के लिए हमें मणिपुर, महाभारत और अर्जुन की कहानी को एक बार फिर से सही से समझना होगा। तो कहानी शुरू होती है उस समय की जब महाभारत में अर्जुन का चौथा विवाह हुआ था। जी हाँ, अर्जुन के 4 विवाह हुए थे। बताया जाता है कि अर्जुन ने चौथा विवाह चित्रांगदा से किया था, जो कि मणिपुर की राजकुमारी थी। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा से शादी की थी, ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन उनके अलावा भी अर्जुन की 2 और पत्नी थी। उनमें से एक थी उलूपी और एक थी चित्रांगदा। तो ये स्थान जो है चित्रांगदा और अर्जुन के बेटे से जुड़ा हुआ है। काफ़ी खोजबीन के बाद और कुछ सोच समझ लगाने के बाद हमें कहानी का पता कुछ इस तरह लगा कि इस स्थान पर अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन, यानी कि जो चित्रांगदा से अर्जुन को पुत्र प्राप्त हुआ था, उन दोनों के बेटे बब्रुवाहन ने इस स्थान पर घोर तप किया था। मैं अर्जुन की 4 पत्नी के बारे में कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो आप पूरी देखते नहीं हो, इसलिए मैं आज चित्रांगदा और अर्जुन की कहानी ही बताऊंगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो इन्हीं के पुत्र बब्रुवाहन के ऊपर बनी हुई है। एक दंत कथा के अनुसार बताया जाता है कि अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया था, यानी कि अर्जुन को मार दिया था। इनके बारे में बताया जाता है कि ये मणिपुर के राजा थे और जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो अर्जुन के यज्ञ का घोड़ा मणिपुर जा पहुंचा, जहां के राजा थे बब्रुवाहन, और उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया। तब अर्जुन घोड़े को छुड़ाने के लिए मणिपुर पहुंचे। ये बात जब राजा बब्रुवाहन को पता लगी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि उनके पिता उनके राज्य में पधार रहे हैं और उन्होंने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया। लेकिन अर्जुन ने उन्हें कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुमने मेरा अश्व पकड़ा है, तुम मुझसे युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना चाहिए। और चित्रांगदा ने भी अपने पुत्र से यही कहा कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ और पहले अर्जुन से युद्ध करो। माता शीतला ने इसी स्थान पर दर्शन देकर बब्रुवाहन को वो दिव्य शक्ति प्रदान की थी जिससे बब्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया था। लेकिन उसके पश्चात बताया जाता है कि चित्रांगदा ने अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी से, जो कि एक नागवंश की कन्या थी, उससे कहा था कि तुम अपनी दिव्य मणि से अर्जुन को पुनः जीवित कर दो, और ऐसा हुआ भी था, पुनः जीवित कर दिया गया था अर्जुन को। तो दोस्तों ये वही स्थान बताया जाता है। चलो वीडियो में आगे मैं आपको स्थान भी दिखाता हूँ, यहाँ की कुछ और बातें बताता हूँ। इस समय मैं मुजफ्फरनगर के बलीपुरा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री शीतला माता मंदिर है, जो कि सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है सिद्धपीठ पांडव कालीन मंदिर। यानी कि यहाँ यूं तो हुआ नहीं होगा कि रातों रात किसी को ख्याल आया और मंदिर बना दिया गया। कुछ तो बात यहाँ ऐसी हुई होगी, कुछ तो घटना हुई होगी जो महाभारत कालीन रही होगी, महाभारत से जुड़ी भी होगी, पांडवों से जुड़ी भी होगी। सन 1926 में किसी लाला को इस गांव के अंदर, बलीपुरा गांव के अंदर किसी लाला को ख्वाब आता है कि माता ख्वाब में आके खुद बताती है कि मेरी जो प्रतिमा है जिसकी तपस्या अर्जुन के बेटे ने बब्रुवाहन ने की थी, वो मैं उसकी जो प्रतिमा है वो वहाँ पेड़ के नीचे दबी हुई है। और फिर वो लाला आकर यहाँ खुदाई कराते हैं। उस स्थान पर खुदाई कराने के बाद पता लगता है कि वाकई वो मूर्ति वहाँ दबी हुई है। तब 1980 में उस जगह मंदिर की स्थापना करा दी जाती है। आज मैं आपको उसी स्थान पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन ने तपस्या की थी, और आज कलयुग के दौर में भी उसी स्थान पर माता का भव्य मंदिर है जो सिद्धपीठ माताओं के स्थान से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं यहाँ का पांडवों से जुड़ा हुआ इतिहास क्या रहा होगा और क्या घटना यहाँ जुड़ी हुई है महाभारत के समय से, वो अंदर जाके
हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप देख पा रहे होंगे काफी भव्य मंदिर है और एक समय में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले से ही मुझे जानकारी मिली कि यहाँ इस तरह का कोई मंदिर है जो कि पांडवों के समय से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ का ब्लॉग जरूर बनना चाहिए। तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ पहुंच गया हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मंदिर के दर्शन कराऊंगा और फिर यहाँ की जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाऊंगा कि क्या चीज है जो यहाँ मंदिर से जुड़ी हुई है महाभारत के समय से। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं पहले। वो अभी बाहर समिति के कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि 5000 साल पहला ही प्राचीन स्थान है। शीतला माता बबरी वाली कहते हैं इन्हें। ये अर्जुन के बेटे बब्रू वाहन ने यहाँ पे तपस्या करी थी और शीतला माता जी को यहीं पे प्रकट करा था। 5730 साल पुराना मंदिर है ये, महाभारत के जमाने से। जो अर्जुन और चित्रंगदा के बेटे थे बब्रू वाहन, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ पे। और जैसे बच्चों को माता वगैरह खसरा निकलती है तो उसके लिए झाड़ लगता है, एक ही दिन में आराम लग जाता है। ये इस चीज की प्रसिद्ध है। घोड़े फुंसी माता वगैरह निकलती है उसकी माता ये बीच वाली जो है, बाकी तो सारे बाद में बने। मेन मंदिर यही है, मेन ये है, बाकी जो निर्माण है वो बाद में है। बाद बब्रू वाहन ने तपस्या, अर्जुन के जो पुत्र थे बब्रू वाहन, अर्जुन और चित्रांगदा के जो पुत्र, दोस्तों अर्जुन और चित्रांगदा के जो पुत्र थे बब्रू वाहन, जो मणिपुर के राजा थे, बहुत ही कम लोग जानते हैं उनका इतिहास। उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी और इतनी घोर तपस्या की थी कि यहाँ पर माता को स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा था। यानी कि उनके आशीर्वाद से स्थान ये सिद्ध पीठ हो गया था माता के स्थान से। और वही माता के स्थान को और माता की मूर्ति को अभी हम दिखा चुके हैं आपको। तो हमारे ब्लॉग में आपने ये स्थान देखा, कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको ये स्थान कैसा लगा। और बाद में जो यहाँ के निर्माण हुए हैं मुझे यहाँ इस की स्थान पर जानकारी हम वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने और रहे वीडियो यहाँ में। आने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन वर्तमान का बलीपुरा महाभारत के समय का वही मणिपुर है, इस बात का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है। लेकिन महाभारत में हस्तिनापुर से मणिपुर की दूरी का जितना जिक्र किया जाता है, लगभग उतनी ही दूर आज हस्तिनापुर से बलीपुरा है। अक्सर होता क्या है सभी गांव में आज के दौर में क्या होता है कि जो भी पितृदेव होते हैं, यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और वो समय से पहले या शादी से पहले गुजर जाते हैं, तो उनका हमें एक पितृ स्थान बनाना पड़ता है, यानी कि देवता बनाने पड़ते हैं। सभी गांव वाले अक्सर क्या करते हैं, अपने खेत में या फिर अपने घेर के आसपास उनके स्थान बना देते हैं। लेकिन इस गाँव में इतना 5-5,500 साल पहला ये स्थान है, पवित्र स्थान है, माताओं का सिद्ध पीठ है। तो इस कारणवश गांव वालों ने, आप मेरे आसपास जो देख पा रहे हो, ये सभी अपने पितरों के, अपने देवताओं के स्थान इस जगह लाइन से बना दिए हैं। तो आप जो देख पा रहे हैं ये एकदम रियल लोकेशन है, वही जो 5000 साल पहले अर्जुन के बेटे और चित्रांगदा के बेटे ने जहां पर तप किया था और माता को प्रसन्न किया था। आसपास जो भी देख पा रहे होंगे सब वाइट कलर के जो है पितृ बने हुए हैं, देवता बने हुए हैं। ये इसीलिए यहाँ पर है, नहीं तो हर गांव में अलग अलग जगह पे होते हैं, यानी कि सभी अपने अलग जगह बना लेते हैं, लेकिन इकट्ठे यहाँ पर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि यह स्थान बहुत ही विशेष है। मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैं इस जगह ऐसे घूम रहा हूँ, सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि ये प्राचीन स्थान है और ये स्थान भी उसी समय से जुड़ा हुआ है। मेरी जितनी भी वीडियो है, ज़्यादातर वीडियो इसी वजह से होती है। देखिए माताओं का स्थान ये बाद में यहाँ निर्माण हुआ है। चलिए यहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों मैं बता रहा था कि कुछ चीजें तो यहाँ बाद में निर्माण हुई है, लेकिन अंदर जो हमने अभी आपको मूर्ति दिखाई है वो मूर्ति बताई जाती है कि उसी समय की है जिस समय अर्जुन के बेटे बब्रू वाहन ने यहाँ पर तप किया था। और तप भी इसलिए किया था क्योंकि पूरा जो है आप देख पा रहे हैं भव्य यहाँ पर निर्माण है
क्योंकि काफी भव्य मेला लगता है यहाँ। इसी वजह से मेला लगता है क्योंकि ये स्थान सिद्धपीठ है। और मुझे कुछ चीज दिखी है जो मैं चाहूंगा आपको भी दिखा दूं। तो हमें यहाँ प्रसाद स्वरूप चाय भी मिली है, तो अभी प्रसाद के रूप में हम चाय ले रहे हैं और तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे अगली वीडियो के लिए। जो भी हमारी वीडियो होगी वो आपको चैनल में बुधवार या शनिवार शाम 6 बजे मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी आपको लगता है वीडियो में वो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गुरु सैनी जल्द मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।